AR इंफॉर्मेशन में खुशामदीद। दोस्तों, दुनिया में दिन ब दिन एनर्जी की ज़रूरियात बढ़ती जा रही है और ये ज़रूरियात नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज यानी नाकाबिल तजदीद वसाइल से हासिल की जा रही है। यानी ये वसाइल दुनिया में महदूद हैं और दिन ब दिन कम हो रहे हैं। 2022 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया में 60% एनर्जी नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज से हासिल की जा रही है, जिसमें कोयला, तेल और गैस शामिल हैं। और ये वसाइल एनर्जी पैदा करने के साथ साथ कुदरती माहौल पर भी असरअंदाज होते हैं, जिसकी वजह से आलूदगी पैदा होती है। माहिरीन के मुताबिक अगर इसी रफ्तार से इन महदूद वसाइल को इस्तेमाल किया जाता रहा तो अगले 50 सालों में दुनिया से इनका खात्मा हो जाएगा। इसी वजह से दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक अगले 10 सालों में अपनी 100% एनर्जी की ज़रूरियात उन वसाइल से हासिल करने का प्लान सेट किए हुए हैं जो कभी ख़त्म ही ना हो, यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इन ममालिक में अमेरिका, बरतानिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया वगैरह शामिल हैं और ये वसाइल एनर्जी पैदा करने के साथ साथ माहौल दोस्त भी समझे जाते हैं। जैसे कि अमेरिका 2035 तक अपनी एनर्जी ज़रूरियात का 40% शमसी तवानाई से हासिल करने का मंसूबा रखता है। दोस्तों, जब रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा सोलर, हाइडल और विंड एनर्जी अहम समझे जाते हैं। इनमें भी हाइडल और विंड एनर्जी का हसूल हर इलाके में मुमकिन नहीं होता, जैसे कि पानी की कमी का सामना तकरीबन हर मुल्क को ही दरपेश है। इसी वजह से सूरज से एनर्जी का हसूल आसान समझा जाता है। दोस्तों, ज़मीन पर पड़ने वाली सूरज की 2 घंटे की रोशनी ही इतनी ज़्यादा होती है कि 1 साल तक दुनिया की एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा कर सके, जिसकी वजह से ज़्यादातर ममालिक अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सोलर एनर्जी को टारगेट कर रहे हैं, जो बाकी वसाइल की निस्बत बहुत सस्ती है। 2010 से 2019 तक सोलर से हासिल होने वाली बिजली की पर मेगावाट कास्ट काफ़ी हद तक कम हो गई है, जो आप देख सकते हैं, और ये मज़ीद सस्ती होती जा रही है। 2023 में ये कास्ट $50 फ़ी मेगावाट पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है, क्यों ना पूरी दुनिया की एनर्जी की ज़रूरियात को सोलर पर ही शिफ्ट कर दिया जाए, और इसके लिए कितनी जगह दरकार होगी। दोस्तों, इसके लिए हमें ज़मीन के सिर्फ 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर सोलर पैनल लगाना होंगे। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए तो रात के औकात में एनर्जी स्टोर करने के लिए हमें बैटरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और मुल्की सतह पर इतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने के लिए बैटरीज लगाना तकरीबन फ़िलहाल नामुमकिन है, क्यों ना कि इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है और एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत कम है। दोस्तों, दुनिया में एनर्जी की डिमांड 24 घंटे में वक्त के साथ साथ बदलती रहती है और रात के औकात में ये बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से ग्रिड स्टेशन जहां बिजली बनाई जा रही होती है वो भी सारिफिन की तलब के हिसाब से एनर्जी बनाते हैं और सप्लाई देते हैं, जो ज़्यादातर कोयला, तेल और गैस से बनाई जाती है। लेकिन अगर सोलर से एनर्जी बनाई जाए तो ये सिर्फ दिन के औकात में एनर्जी फराहम करते हैं। दिन में एनर्जी की सप्लाई ज़्यादा होने और तलब के कम होने की वजह से एनर्जी ज़ाया होगी, क्यों ना कि सोलर एनर्जी को इतने बड़े पैमाने पर स्टोर नहीं किया जा सकता। बहुत से सारिफिन अपने घर पर सोलर पैनल इंस्टॉल करवा कर नेट मीटरिंग करवाते हैं और दिन के औकात में पैदा होने वाली बिजली नेशनल ग्रिड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका नेशनल ग्रिड को कोई फ़ायदा नहीं होता, क्यों ना कि ये इजाफी बिजली दिन में ही इस्तेमाल हो पाएगी, और इससे ग्रिड स्टेशन में प्रोडक्शन का मसला भी पैदा होता है, क्यों ना कि ग्रिड स्टेशन डिमांड के मुताबिक कैपेसिटी मेंटेन करता है। दुनिया भर में ग्रिड स्टेशन डिमांड और सप्लाई के उसूल पर काम करते हैं। सोलर एनर्जी से सिर्फ उस सूरत में मुकम्मल फ़ायदा उठाया जा सकता है कि तमाम घर सोलर पर शिफ्ट हो जाएँ और ग्रिड स्टेशन से कनेक्शन ख़त्म कर दें और रात के औकात में भी अपनी ही स्टोर की हुई एनर्जी इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसा करना भी तमाम घरों के लिए नामुमकिन है, क्योंकि ये बैटरीज़ इंतहाई महंगी होती हैं। ये बैटरीज़ लिथियम से बनाई जाती है। माहिरीन सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। 2020 में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भी एनर्जी स्टोर करने का मंसूबा मुकम्मल किया था और इसकी कास्ट $90 मिलियन आई थी और एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी 150 मेगावाट थी, जो कास्ट के मुकाबले में इंतहाई कम है। इसके अलावा सोलर पैनल्स की भी एक लाइफ टाइम होती है जो 20 से 25 साल के दरमियान है, जिसके बाद इन पैनल को तब्दील करना पड़ता है। इसके अलावा हवा से पैदा होने वाली एनर्जी हवा की रफ्तार के साथ साथ कम और ज़्यादा होती रहती है, जिसकी वजह से इस एनर्जी को भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बिजली बनाने वाले ग्रिड स्टेशन 24 घंटे काम करते हैं और इन्हें बंद करना फिजिबल नहीं होता। इस वजह से इनसे बनने वाली बिजली को बड़े पैमाने पर स्टोर नहीं किया जाता। इसलिए कहा जा सकता है कि सोलर एनर्जी से बिजली बनाकर सारिफिन को मुहैया करने के लिए अभी काफ़ी वक्त दरकार है। माहिरीन इस पर रिसर्च कर रहे हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी मज़ीद आने वाली वीडियो के लिए देखते रहिए AR इन्फॉर्मेशन।